अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये जनक विधेयी अष्टावक्र को सुनकर के उसी समय अलग हो गए और वो उसी समय अकर्ता भाव में आ गए। वो इतने प्रभावशाली थे, अपने अंदर इतना सामर्थ्य था उनके अंदर, और वो अगले भव में ही मोक्ष चले गए। तो मैं कि वो उनका लास्ट भव था, अष्टवक्र को मिले वो अष्टवक्र को, और उसी समय वो उनका उपदेश सुन करके वो उसी समय अकर्ता पद में आ गए और उसी से उन्होंने अलग हो गए और सुख उन्होंने भोग लिया। और हम लोग जो है ना अभी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं और धीरे धीरे अकर्ता पद में मालकीपन छोड़ रहे हैं, तो आपका बस आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। जी जी प्रभु। नहीं, मैंने कहा ना, ये सनातन धर्म है, ये कोई नया धर्म मैंने स्थापित नहीं किया है। जो है वो ही मैंने रीओपन किया है, री एस्टैब्लिश किया है, रिप्रेजेंट किया है। मैंने कोई नया मार्ग क्रिएट नहीं किया है। ये मेरा मार्ग नहीं है, तो था, है और रहेगा। ओशो का अष्टावक्र मैं सुन रहा हूँ आजकल, उनका ऑडियो में आ रहा है। स्वामी जी, मैं सच बोलता हूँ कि आपने इतनी सरलता से उस सारे अष्टवक्र की गीता को इतने अच्छे तरीके से आपने समझाया है हम लोगों को कि अब मेरे लिए उनका सुनना बहुत आसान हो गया। मैं सोचता हूँ कि स्वामी जी तो यही मुझे कितने आसान तरीके से बता रहे हैं, जो कि वो तो एक बहुत अच्छे वक्ता है, ओशो जो थे, रजनीश, आचार्य रजनीश। तो आपने इतना सरल मार्ग और इतना व्यवहारिक, आपने जैसे उंगली पकड़ करके हम लोगों को चलना सिखा दिया है। बस मैं ये सोचता हूँ कि आपको अगर जितनी बार भी आपका सत्संग सुनते हैं, उनमें कोई नई चीज एकदम समझ में आती है। जी नहीं, जो यस 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 प्लीज बोलिए प्लीज कंटिन्यू। आप बताइए सर। मेरा कहने का मतलब, मैंने ओशो जी को प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं सुना है, मगर परोक्ष रूप से उनकी ऑडियो वीडियो मैंने उनकी सुनी है। देखो, ओशो इज अ गुड फिलोसोफर, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, और उन्होंने बहुत सारी बातें गहराइयों से बताया है, उसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है। मगर उन्होंने खुद मुक्ति का मार्ग नहीं बताया साइंटिफिकली। हर अवस्थाओं को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया, मगर हाउ यू कैन रियलाइज, वो पाथ नहीं बताया। हमने पाथ बताया आपको। वही मैं सोच रहा था कि स्वामी जी ने तो हमारा हाथ पकड़ करके हमको उस रास्ते पे डाल दिया और सबके सब प्रैक्टिकल वेज बताए हैं कि बेटा ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, आप मोक्ष मार्ग के ऊपर चल पड़ोगे अगर इस रास्ते से चलोगे। वरना जितने भी ये सब फिलोसफर है, उनकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रास्ता कहीं नजर नहीं आता। वही तो मैं कहता हूँ, वही इतना ही डिफरेंस है। हमने जो पाथ बताया साइंटिफिक, इसीलिए किसी फिलोसोफर की बात अभी आपको समझ में आएगी, भले वो पाथ नहीं बताया, मगर क्या कहना चाहते हैं वो समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, वो समझ में आता है। अब आपका सत्संग सुनने के बाद अब उसका मर्म समझ में आता है कि वो फिलोसोफर क्या कहना चाहता है। आपने हमको समझाया हुआ है, इसलिए वो समझ में आता है, उससे पहले समझ में नहीं आता था। तो आप अभी गीता पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि विजन है ना आपके पास, विजन है। हाँ बिल्कुल, वही मैं सोचता हूँ कि ये कितनी बड़ी देन है आपकी, कितनी बड़ी कृपा है आपकी
कि हम सब मुमुक्षुओं को हम दे दिया है आपने, वो रास्ता दे दिया है हमको। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का एक आप्त सूत्र है, वो आप्त सूत्र में ये कहना चाहता है कि अगर अज्ञानी इनटू इन्वर्टेड कॉमा मिथ्यात्वी कोई भी बात करेंगी तो वो उसमें से अज्ञान ही निकलेगा। जी जी। और अगर समकीती जीव मिथ्यात्व की बात सुनेगा तो भी उसको सम्यक्त्व गाढ़ होगा। हाँ हाँ। क्योंकि वो उसमें से हाँ, वो सिद्धांत निकालते हैं, सिद्धांत निकाल अवस्थाओं में लेता है। इंटरेस्ट नहीं हाँ रखता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये दोनों एग्जाम्पल में वैल्यू है आपके विजन की, जो मैं आर्ट ऑफ विजन इज अ स्पिरिचुअल साइंस बताता हूँ वो। हाँ, कभी सोचता अध्यात्म हूँ स्वामी विज्ञान जी। इज आर्ट ऑफ विजन। बिल्कुल बिल्कुल। कभी सोचता हूँ स्वामी जी कि हम आघाती कर्म जो कि कुदरत हमको निपटा रही है, हम उसकी गठरी अपने सर पे रख करके सारी जिंदगी आघाती कर्मों को ही ढोते रहते हैं, जो कि कुदरत को ही डिस्चार्ज कर देते। जी जी तो जी। हमने हमने जो है, मतलब है कि जो हमारी मिश्रित आत्मा है, लाइव आत्मा है, उसने शादी करनी उसके साथ में, मैकेनिकल आत्मा के साथ में, और उसकी सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। यस, वही तो हुआ। हमारी इसीलिए मैंने हमारी इतनी इसीलिए मैंने हमारी इतनी भूल आध्यात्मिक हो गई। इसीलिए मैंने आध्यात्मिक फील्ड में पहली बार बताया कि 8 कर्म में से जो 4 अघाती कर्म है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी और आयुष्य, ये चारों प्रकार के कर्मों से आत्मा से कोई मतलब भी नहीं है और आत्मा की पुरुष प्रगति में कोई बाधा भी नहीं डाल सकते, क्योंकि ये तो कुदरती रचना है, क्यों सर पे लेते हो। हमारी कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है लाइफ के अंदर कि वो गठरी जो कि कुदरत ने संभाली हुई थी, वो हमने अपने ऊपर ले ली, अपने सर के ऊपर लेकर के बोझा ढो रहे हैं। बस यही गलती हो गई। सही बात है, सही जय बात है। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। प्रभु।